आज पटना के मारवाड़ी आवास गृह में फूड वेयर हाउसिंग एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन के 2 दिनों के चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज उसका पहला दिन है और कल भी यह कार्यक्रम चलेगा। आज के कार्यक्रम में मजदूरों को उनके हक दिलाने की बात की गई। आज के कार्यक्रम में चंद्र प्रकाश सिंह, जो कि बिहार इंटा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मौजूद रहे। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट और सुनते हैं कि वक्ताओं ने आज के कार्यक्रम में क्या कुछ कहा। सर, आज आप लोग एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं सर, और वेयर हाउस से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं सर। क्या कहना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम पर और क्या उद्देश्य है आज के इस कार्यक्रम का? देखिए, ये कार्यक्रम देश का, दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्लोबल यूनियन है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन। मैंने आपको बताया कि 700 यूनियन इससे जुड़े हैं और 150 कंट्री में यह ग्लोबल यूनियन काम कर रही है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके मेंबर हैं। वो यूनियन, उस ग्लोबल यूनियन से बिहार का ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय यूनियन जुड़ा हुआ है। और गोडाउन में, वेयर हाउस में काम करने वाले जो लोग हैं, फूड एंड एलाइड वर्कर्स जो हैं, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। तो आप समझिए कि स्टेट गवर्नमेंट का जो गोडाउन है और जो प्राइवेट सेक्टर का गोडाउन है, ये दोनों से जुड़े हुए वर्कर्स का 2 दिन का ये वर्कशॉप है। नया जो कॉन्कोर रेलवे का जो गोडाउन, बड़ा गोडाउन फतवा में बना है, उसके भी वर्कर हैं। लेकिन हम लोग 2 बात देख रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी जो सरकार निर्धारित करती है, वो न्यूनतम मजदूरी भी इन मेहनतकश मजदूरों को नहीं मिल रहा है। जो गांव-गांव तक, घर तक जो अनाज पहुंचा रहे हैं पीडीएस के थ्रू, वैसे मजदूरों को इन सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। ये एक बड़ी मांग है और सोशल सिक्योरिटी पे नहीं है। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो पीएफ है, ईएसआई है, वो भी नहीं मिल रहा है। और जहाँ मिल भी रहा है, वहाँ जबरन उनके ही मजदूरी से दोनों हिस्सा काटा जा रहा है। तो ये तो घोर अन्याय है सर। तो इस पर आवाज़ आप लोग उठा रहे हैं सर, क्या इसकी आवाज़ उठा रहे हैं? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अब तक तो आवाज़ उठाते थे या जो कानूनी रूप से कार्रवाई करते थे, अब तो माननीय पटना उच्च न्यायालय में रीट हमने फाइल किया है। रीट की सुनवाई चल रही है और हाई कोर्ट ने कई मतलब एसएफसी से, लेबर डिपार्टमेंट से, पीएफ से, सबसे जवाब स्पष्टीकरण मांगा है कि बताइए आपको इस पर क्या कहना है। तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी है कानून का, वहाँ भी इस लड़ाई को हम लोग लेके जा रहे हैं, सरकार जब नहीं सुन रही है तो ये जो सर आज का ये कार्यक्रम प्रशिक्षण शिविर का, ये 2 दिनों तक चलेगा सर? ये 2 दिनों तक चलेगा और इसमें एक हम लोग तय करेंगे कि आगे 3 महीना में कौन सा संघर्ष, कौन सा कार्यक्रम हम लोग अपनाएंगे और कैसे सरकार और मैनेजमेंट के समक्ष, कंपनी के समक्ष इन मुद्दों को कैसे उठाएंगे, ताकि जो काम करने वाले कामगार हैं, वेयर हाउसेज में मजदूर हैं, उनको उनकी सुविधा, उनका हक मिल सके। सर, आप अपना परिचय दे दें। मैं चंद्र प्रकाश सिंह, इंटक का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बंद कर रहे हैं तो आप 1 महीना के बाद ही क्यों नहीं काम बंद करते हैं कि भाई हमको अधिक से अधिक अगर लेट होगा तो 1 महीना से ज़्यादा का पैसा नहीं। अब किसी का 3 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 7 लाख, इतना मजदूरी बाकी रह गया है। अब हम सुन करके तो हम तो आश्चर्यचकित हैं कि अब इतना पैसा का रियलाइजेशन कैसे होगा। पिछले दफ़ा भी हम लोग, मतलब ये हुआ, कई बार ऐसा हो जाता है तो मान लो वही ठेकेदार कंटिन्यू कर जाता है, टेंडर खत्म होने के बाद, तब तो आदमी धीरे धीरे ले लेता है। लेकिन अगर ठेकेदार बदल गया तो मुश्किल है। अब तो बदलने का छोड़िए ना, वो ब्लैक लिस्टेड हो गया और उसके अब घर में उसकी पत्नी से